हाँ, हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पावर के बारे में। व्हाट इज पावर। इसके पहले हम लोगों ने वर्क को डिफाइन किया था। व्हाट इज वर्क एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क इज डिफाइंड एज W इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट था। ये था वर्क डन, है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देन ये कांस्टेंट फोर्स के लिए देखा था अपन ने। देन फिर वेरिएबल फोर्स के लिए देखा हम लोगों ने। वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का एक्सप्रेशन था W इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्या F डॉट डी एस एक्चुअली DW हुआ वर्क डन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है वेरिएबल फोर्स के लिए। फोर्स वैसे जब कांस्टेंट हो तो F डॉट एस, और जब वेरिएबल फोर्स हो तो F डॉट डी एस का इंटीग्रल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ने मान लो कि अब हम लोग एक अनदर क्वांटिटी देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पावर। व्हाट इज पावर। अभी तक वर्क में देखा वहां कोई टाइम कंसिडरेशन नहीं था। वर्क के केस में कोई टाइम कंसिडरेशन नहीं था, है ना। जैसे कि कहें कि कोई 5 kg मास है, 5 kg ऑफ मास को रेज किया जा रहा है। कितने से? थ्रू ए हाइट ऑफ 4 मीटर। 4 मीटर की हाइट से यदि से रेज किया जा रहा है। किसको? 5 kg के मास को, है ना, 5 kg के मास को रेज किया जा रहा है 4 मीटर हाइट तक। तो कितना वर्क डन होगा? तो mgh, m 5 kg, g 9.8, इतना फोर्स लगेगा उस पे, एंड हाइट दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक है, अब ये वर्क डन 1 सेकेंड में हुआ या 1 आवर में हुआ या 1 ईयर में हुआ, है, या 24 आवर में हुआ, ये कोई मतलब नहीं है अगर हमें वर्क डन निकालना है। लेकिन पावर के केस में टाइम कंसिडरेशन है कि ये वर्क यदि 1 सेकेंड में हुआ या 1 आवर में हुआ। यदि 1 सेकेंड में इतना काम हुआ तो पावर ज्यादा होगा, है ना। तो पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, P इक्वल टू W बाई टी। पावर P इक्वल टू W बाई टी, है ना। इन जनरल दैट इज टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, P इक्वल टू W बाई टी। मान लो कि डेल W ऑफ वर्क हो रहा है। डेल W ऑफ वर्क कितने टाइम में? डेल T टाइम में। देन द एवरेज पावर इज डिफाइंड एज P एवरेज डेल W अपॉन डेल T। डेल T टाइम में कितना वर्क हो रहा है? डेल W, तो एवरेज पावर होगा डेल W अपॉन डेल T। मान लें कि 100 जूल ऑफ वर्क हो रहा है। कितना वर्क हो रहा है? 100 जूल ऑफ वर्क। और ये 100 जूल ऑफ वर्क कितने टाइम में हो रहा है? 5 सेकेंड में हो रहा है। तो यहाँ पर अपने को डेल टी दिया हुआ है, टाइम इंटरवल कितना? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में 100 जूल ऑफ वर्क हो रहा है, तो एवरेज पावर कितना होगा, है ना, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर हो गया डेल W, यहाँ फॉर्मूला लिखा अपन ने, डेल W अपॉन डेल टी। तो डेल W 100 अपॉन डेल टी 5, दैट इज 20 वाट और 20 जूल पर सेकेंड। ये हो गया एवरेज पावर, है ना। उसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं एक टर्म दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज पावर एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर इज द लिमिटिंग वैल्यू, एक्चुअली ये होता है। इंस्टेंटेनियस पावर इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज पावर। एवरेज पावर को हम लोगों ने ऐसे डिफाइन किया, P एवरेज इज इक्वल टू डेल W अपॉन डेल T। डेल W अपॉन डेल T, ये एवरेज पावर। इफ डेल T टेंड्स टू 0, जब टाइम इंटरवल 0 टेंड कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं है। अगर डेल T बराबर 0 हो जाएगा तो समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो क्या है यहाँ? डेल T टेंड्स टू 0, मतलब टाइम इंटरवल बहुत बहुत कम हो, तो उस केस में एवरेज पावर ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस पावर। So instantaneous power is given by P equal to
यहाँ लिमिट लेंगे इसी एक्सप्रेशन में, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी, है ना। तो ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस पावर। और कैलकुलस के लैंग्वेज में इसी को लिखते हैं अपन, जैसा कि मैंने एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन किया था, एवरेज एक्सेलरेशन से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। तो ये हो गया क्या, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, एंड दिस क्वांटिटी कैलकुलस के लैंग्वेज में इसको लिखते हैं P इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, ठीक है। दैट इज टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। और इसको अनदर वे में भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे डी डब्ल्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो इसको लिखते हैं एफ डॉट डी एस, डी डब्ल्यू को लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। यदि कांस्टेंट फोर्स एफ लग रहा है और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस कर रहा है डी एस, देन द करस्पॉन्डिंग वर्क ये भी स्मॉल होगा, दैट इज डी डब्ल्यू, है ना। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, ये वैल्यू रख दिया तो पावर पी बराबर कितना हो जाएगा, एफ डॉट डी एस, डी डब्ल्यू हो गया अपॉन डी टी एंड डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। सो पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, एफ फोर्स है और वी क्या है, वेलोसिटी। सो पावर इज डिफाइंड एज, और पावर इज इक्वल टू, इंस्टेंटेनियस पावर is equal to the dot product of force and velocity। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, बट ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, दैट्स व्हाई पावर इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो पावर भी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। सो व्हाट इज पावर, पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क। कोई वर्क रैपिडली, कितनी रैपिडली हो रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है, या स्लोली हो रहा है। अगर तेजी से हो रहा है तो पावर ज़्यादा है, अगर स्लोली हो रहा है तो पावर कम है। यानी गिवन वर्क को करने में यदि टाइम कम लग रहा है तो पावर ज़्यादा होगा, और अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है किसी काम को करने में तो करस्पॉन्डिंग पावर जो है वो कम होगा, है ना। सो पावर इज एक्चुअली, पावर को मैंने डिफाइन किया, सिंपली बोले तो पावर W अपॉन टी, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। सो पावर फॉर ए गिवन वर्क के लिए पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम यदि किसी भी काम को करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो पावर कम होगा, है ना। अब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, मोस्टली जितने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं सबकी होती है पावर रेटिंग। पावर रेटिंग इसको बोलते हैं। क्या मीनिंग है पावर रेटिंग का, पावर रेटिंग मीन्स ये इंडिकेट करता है कि जो एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो रही है दूसरे फॉर्म में, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी जो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, किस रेट से हो रही है, तो रेट ऑफ कन्वर्जन बताता है पावर रेटिंग। पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जैसे फ्रिज है ना, या फिर हीटर है, ये गीजर है ना, या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब है, या ट्यूब लाइट है, फैन है, एसी है, जो भी है, सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और एप्लियंसेस इनकी पावर रेटिंग होती है। पावर रेटिंग, व्हाट इज पावर रेटिंग, पावर रेटिंग ये बताता है जो एनर्जी कन्वर्जन का रेट है वो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई बल्ब है, बल्ब, और उस बल्ब का पावर है 100 वाट, इट मीन्स कि बल्ब के द्वारा, इस बल्ब के द्वारा, 100 वाट बल्ब के द्वारा, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कन्वर्ट होगी लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी लाइट एंड हीट एनर्जी में एट द रेट ऑफ 100 जूल पर सेकेंड। 100 वाट मीन्स वाट, वाट मीन्स जूल पर सेकेंड, ठीक है, जूल यूनिट इसका ये होता है पावर का।
वर्क का होता है जूल, टाइम का सेकंड, तो जूल पर सेकंड, ये हो गया जूल पर सेकंड, है ना। तो 100 वाट बल्ब का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस बल्ब के द्वारा 100 जूल पर सेकंड की रेट से कन्वर्ट हो रही है लाइट और हीट में। जब बल्ब जलेगा तो लाइट होगी और हीट भी प्रोड्यूस होता है ना। सो एक्चुअली जो पावर रेटिंग है, ये पावर रेटिंग बताता है रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है। उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला यदि देखना है अपने को, डायमेंशनल फार्मूला के लिए अपने को क्या होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए। पावर इज W/T, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। m मास हो गया, एक्सेलरेशन LT-2, ठीक है। s लेंथ, L अपॉन टाइम T, इसको सॉल्व करो L तो क्या हो गया ml स्क्वायर, T-2 अपॉन T-3। तो पावर का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो होता है ml स्क्वायर T-3। क्लियर, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। यूनिट की बात करें तो यूनिट पावर इज W/T और वर्क की यूनिट होती है जूल। सो इट इज जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को ही वाट बोलते हैं, ऐसा यूनिट। जेम्स वाट के ऑनर में, जेम्स वाट जो ऐसा यूनिट है, जनरली ये साइंटिस्ट के नाम पर है ना, उनके ऑनर में ये यूनिट दी गई है। जैसे जूल बोलते हैं, जूल, तो जूल के सम्मान में यूनिट है वर्क की, है ना। उसी तरह फोर्स की न्यूटन, तो न्यूटन साहब के सम्मान में यूनिट है ना। उसी तरह जेम्स वाट, इन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, जेम्स वाट, तो उनके ऑनर में पावर की यूनिट वाट है। तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। कभी भी आता है डिफाइन द SI यूनिट ऑफ पावर और स्टेट द SI यूनिट ऑफ पावर। तो SI यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वाट होता है, यानी 1 वाट को डिफाइन करना है। वाट इज 1 वाट, है ना। तो यही से डिफाइन करेंगे 1 वाट। पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, और if the work 1 joule of work is done per second by an agent, then the power of that agent is called 1 watt। समझ में आ गया, सब 1 कर दो, 1 वर्क 1 जूल, टाइम 1 सेकेंड, तो पावर भी क्या होगा 1/1 1, है ना। यानी 1 watt पावर इज दैट पावर which does the 1 joule of work in 1 second। और पावर की एक पुरानी यूनिट भी है हॉर्स पावर। एवरेज एक घोड़े का जो पावर होता है, ये बहुत पुरानी यूनिट है एंड स्टिल इन यूज, अभी भी यूज में है। 1 हॉर्स पावर की यूनिट है और SI यूनिट पावर की वाट है, तो जाहिर है दोनों के बीच रिलेशन होगा। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है, ठीक है। हॉर्स पावर बड़ी यूनिट है ना। अभी भी मशीन बोलते हैं, ये 5 HP की मशीन है, पावर जो है उसका है 5 हॉर्स पावर, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो गिवन वर्क है उसको करने में टाइम कितना लग रहा है। यदि कम टाइम लग रहा है तो पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बताता है, इसका इम्पोर्टेंस एक्चुअली ये है, क्या है कि पावर ऑफ द मशीन के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्या, कि वो किसी गिवन वर्क को करने में कितना टाइम लेता है। मान लो कोई मशीन है मशीन A एंड अनदर मशीन इज B, ठीक है। ये क्या करता है, 100 kg ऑफ वाटर को लिफ्ट करता है, 100 kg ऑफ वाटर को लिफ्ट करता है 20 मीटर हाई तक, कितने टाइम में, 20 सेकंड में टाइम दिया हुआ है, ठीक है। ये हाइट दी हुई है इतने हाइट तक और टाइम दिया हुआ है 20 सेकंड में। दूसरा मशीन है B,
जो कि सेम 100 kg ऑफ वाटर को लिफ्ट करता है 20 मीटर हाइट तक, ये भी करता है, बट टाइम ये लेता है जस्ट हाफ, दैट इज टाइम टेकन यहाँ पर कितना है, t = 10 सेकेंड। तो सेम है 100 kg 20 मीटर, 100 kg 20 मीटर, बट सेकेंड केस में जो मशीन बी है वो टाइम आधा लेता है एंड वर्क डन इज W/T। तो फॉर ए गिवन वर्क, जैसे यहाँ वर्क तो सेम होगा mgh, बट टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर यदि वर्क सेम हो रहा है तो, है ना। तो टाइम सेकेंड में देखो हाफ टाइम ले रहा है, 20 सेकेंड की जगह 10 सेकेंड, हाफ, तो ये टाइम आधा ले रहा है, इसका मतलब इसका पावर डबल है। तो सेकेंड वन का जो पावर है वो पहले से डबल है ना। आगे बात समझ में, ये सब है वर्क। तो वर्क कितना हो गया ये मैंने निकाला, इसमें ऐसे निकल जाएगा 1 किलोवाट। पावर की बड़ी यूनिट भी यूज में आती है किलो, किलो रिफर्स टू 1000 वाट, 10³ वाट। 1 मेगा कैपिटल एम, स्मॉल एम लिख दोगे तो मिली हो जाएगा, स्मॉल एम फॉर मिली होता है 10⁻³ मेगावाट, मेगा मतलब वही मिलियन, 10⁻6 वाट, और 10⁻³ किलो वाट, क्योंकि 1 किलोवाट 10⁻³ हो गया, तो यही है 1 मेगावाट 10⁻³ किलोवाट और 10⁻6 वाट होगा। ठीक है, उसके बाद कोई एग्जाम्पल देख लो, कोई सवाल जैसे है, मान लो कोई आदमी है और उसका मास है 70 किलोग्राम और वो 3 मीटर तक स्टेयर केस चढ़ रहा है, क्या, सीढ़ियाँ, स्टेयर केस, ठीक है, और टाइम कितना लेता है उस सीढ़ियों को चढ़ने में, 3.5 सेकेंड। तो पावर कितना होगा, है ना। तो पावर P = W/T होता है, W कितना होगा, mg, है ना, इंटू h, mg फोर्स हो गया, 70 kg मास है, m इंटू जी वेट हो गया। तो जब ऊपर चढ़ रहा है सीढ़ी तो इतने मास को ऊपर, इसको इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो mg फोर्स, m इंटू जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h हाइट कितनी है 3 मीटर अपॉन टाइम 3.5 सेकेंड। तो ये वैल्यू सारे रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो देख लेंगे कितना आ रहा है आंसर, है ना, कितना आएगा 588 वाट। ठीक है, ये पॉइंट तो हट गया, 7 से 10 हो गया, 7 से 5 हो गया, 5 से 2 हो गया, है ना, 2 3 जा 6, है ना, 6 इंटू 98, है ना, ठीक है, तो हो गया 588 वाट। सही है ना। चलिए और एक प्रॉब्लम बना लें हम लोग लास्ट में, है ना। क्या दिया हुआ है, दिया है कि ऑयल इज पंप्ड, ऑयल को पंप किया जा रहा है ना, ऑयल को पंप किया जा रहा है। कोई सीप है, सीप तो पानी में होता है ना, और इससे ये अर्थ सरफेस है ना, अर्थ सरफेस यानी ये लैंड है। तो यहाँ पर ऑयल को पंप किया जा रहा है ना, टैंक ऑफ ए सीप से स्टोरेज टैंक में, और इसकी जो हाइट है वो है 45 मीटर, यानी 45 मीटर हाई तक स्टोरेज टैंक रखा हुआ है ना। तो ये सीप जो टैंक है किसका, सीप का, वहाँ से स्टोरेज टैंक की हाइट है 45 मीटर, h = 45 मीटर। इसमें वाटर को लिफ्ट किया जा रहा है, लिफ्ट किया जा रहा है। किस रेट से, 20,000 लीटर पर आवर, एक घंटे में 20,000 लीटर। और गिवन है कि 1 लीटर ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 0.8 kg, है ना। ऑयल को लिफ्ट किया जा रहा है 45 मीटर हाई तक इस रेट से, और 1 लीटर ऑयल का जो मास है वो 0.8 kg। तो पावर कितना है, तो पावर इस केस में निकालना है, m = पहले निकल जाएगा 20,000 लीटर
है ना, और 1 लीटर का मास है 0.8 kg, तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो दिस 1 kg, तो पावर कितना हो जाएगा mgh, mg तो फोर्स हो गया, इंटू h हाइट, फोर्स इंटू ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया वर्क, तो m इतना है, g 9.8, h 45, टाइम है पर आवर, टाइम क्या दिया हुआ था पर आवर, ठीक है पर आवर है, तो आवर को कन्वर्ट कर देंगे अपन, है ना, यहाँ दिया ना पर आवर, तो 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड, है ना, तो ये वैल्यू अपन यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, 1960 वाट, ठीक है 1960 वाट, जो भी आएगा इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, व्हाट इज पावर, पावर क्या है, पावर इज नथिंग बट द रेट एट विच वर्क इज डन, द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन, टाइम रेट है जिससे कि वर्क होता है ना। एंड एवरेज पावर को डिफाइन किया अपन ने, एवरेज पावर इज डिफाइंड एज डेल डब्ल्यू बाय डेल टी, डेल डब्ल्यू ऑफ वर्क, डेल डब्ल्यू ऑफ वर्क डेल टी टाइम में हो रहा है, देन द पावर ऑफ दैट एजेंट क्या हो जाएगा, एवरेज पावर कहलाएगा वो, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी, इस टाइम इंटरवल डेल टी टाइम इंटरवल में कितना वर्क हुआ डेल डब्ल्यू, तो एवरेज पावर हो गया डेल डब्ल्यू बाय डेल टी, ठीक है। कोई एग्जांपल लिया था अपन ने, मानो कि 100 जूल ऑफ वर्क, 100 जूल ऑफ वर्क हुआ, तो डेल डब्ल्यू का वैल्यू है 100 जूल, कितने टाइम में हुआ, डेल टी दिया हुआ है 5 सेकेंड में, तो एवरेज पावर कितना होगा निकल जाएगा, है ना, एवरेज पावर, तो एवरेज पावर हो गया सिंपली क्या, डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, दैट इज 100 बाय 5, 100 अपॉन 5, क्लियर, ये हो गया 100 बाय 5, दैट इज 20 वाट। इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज पावर, पी एवरेज ये है, लिमिटिंग मतलब व्हेन डेल टी टेंड्स टू 0, जब टाइम इंटरवल बहुत बहुत कम हो जाए, इक्वल टू 0 नहीं, तब तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो P इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाई डेल टी का लिमिट ले लिया, डेल टी टेंडिंग टू 0, तो कैलकुलस के लैंग्वेज में इसी को लिखते हैं अपन डी डब्ल्यू बाई डी टी, ठीक है। बट डी डब्ल्यू को लिख सकते हैं एफ डॉट डी एस, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जब फोर्स एफ लग रहा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस प्रोड्यूस हो रहा है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी, और डी एस बाई डी टी इज वी, तो पावर इज ऑल्सो गिवन बाय पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ डॉट वी, ठीक है, एफ डॉट वी, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई पावर इज स्केलर क्वांटिटी। नाउ मोस्ट ऑफ द जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनकी होती है पावर रेटिंग, पावर रेटिंग का मतलब देखा अपन ने, पावर रेटिंग ये बताता है, ये इंडिकेट करता है कि जो एनर्जी का कन्वर्जन है वो किस रेट से हो रहा है, जैसे 100 वाट का बल्ब है तो ये 100 जूल पर सेकेंड के रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है लाइट एंड हीट एनर्जी में। फिर देखा डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो पावर P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है ना, डब्ल्यू बाई टी, तो यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेंगे अपन, डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू क्या होगा एफ एस वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया फोर्स का ml t माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट L अपॉन t, तो ml स्क्वायर t माइनस 3, यूनिट ऑफ पावर, पावर होता है W बाई टी, वर्क की जूल, टाइम की सेकेंड, जूल पर सेकेंड, यानी 1 जूल पर सेकेंड इज 1 वाट, वाट इज द SI यूनिट, ये जूल पर सेकेंड भी SI यूनिट है। SI यूनिट ऑफ पावर को डिफाइन करने बोले तो 1 वाट को डिफाइन करना है, 1 watt, power is equal to 1 watt if it does 1 joule of work in 1 second. पावर जेम्स वाट के ऑनर में ये यूनिट है, एक ओल्ड यूनिट है, स्टिल इन यूज, आज भी यूज होता है फ्रीक्वेंटली, हॉर्स पावर,
1 हॉर्स पावर इज 746 वाट, ठीक है। और फिर हम लोगों ने देखा कि पावर एक्चुअली टाइम कंसिडरेशन को इन्वॉल्व करता है। कोई एग्जांपल लिया मशीन ए बी का, ये भी 100 kg वाटर को लिफ्ट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी 20 मीटर हाई, ये भी 20 मीटर हाई तक लिफ्ट कर रहा है। टाइम ये ले रहा है ए 20 सेकेंड, तो बी इसका हाफ, तो बी का जो पावर है वो डबल होगा, है ना। यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर की बिगर यूनिट भी यूज में होती है, किलोवाट और मेगावाट, ठीक है। फिर हमने एग्जांपल लिया 1 and 2, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल लिया। आई होप कि समझ में आया होगा, है ना। नाउ इट्स द टाइम टू से